तो बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले जितने भी आईसीजी के बच्चे हैं और दिल से बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने सफलता ली है एंड थैंक यू सो मच ऑल प्राउड एमकेसियंस, चाहे वो हमारे एमकेसी लर्निंग है से ऑनलाइन कोर्सेज में रहे या यूट्यूब एयरफोर्स ने भी आईसीजी क्लासेस हमारे चैनल से जुड़े रहे या फिर हमारे ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा रहे। सभी बच्चों ने कमाल किया है एंड दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको। और बिल्कुल आप जाएं, अब स्टेज 3 में आपकी ज्वाइनिंग 6 नवंबर से स्टार्ट है और बहुत खुशनुमा माहौल है बिकॉज आप भी जा रहे हैं और पहले नेवी के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वहाँ अपीयर होने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चों ने पूछा कि सर स्टेज 3 के डॉक्यूमेंट्स के विषय में डिटेलिंग एक बार दे दीजिए। चलिए, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके आदेश पे आपके सामने फिर से एक बार कंप्लीट डिटेल लेके। अच्छा, ये जानकारी वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो आईसीजी का फॉर्म फिल कर चुके हैं और इस समय जबरदस्त प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और बिल्कुल दिसंबर लास्ट वीक में उनका एग्जाम है। तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, एक तरीके से कह सकूँ ऑलमोस्ट 2.5 महीने का समय बचा हुआ है और बड़ा अहम टाइम है जहाँ एक एक दिन आपके लिए बहुत वैल्यूड करते हैं। और मेजर कल से परिवार आईसीजी के जितने बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड के इस देश के अंदर जीडी डीबी आंतरिक, मैं कह देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन अगर एक बेस्ट प्रिपरेशन इस देश में कहीं है आईसीजी के लिए तो केवल एमकेसी के साथ है। बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में ऑनलाइन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट टीम के साथ बढ़िया आपका पूरा रेगुलर क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट व्यवस्था है, पूरा डाउट काउंटर फैसिलिटी है, प्रॉपर नोट्स है, बच्चे हैंडमेड एकदम परफेक्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑफलाइन में भी बच्चे ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक हर एस्पेक्ट पे देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ लगे हुए हैं। तो आप भी इंतजार मत करिए, जो बच्चे इस बार असफल हुए हैं, फॉर्म भरे हैं, उनको लग जाना चाहिए क्योंकि बेटा देखो स्कोर 80 के अबव ले जाना है यार। और ये डायलॉग्स मारने से नहीं होगा बच्चा, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, चाहे सेक्शन 1 देख लूँ मैं, चाहे सेक्शन 2 देख लूँ मैं। तो लाजमी सी बात है कि 80 के अबव स्कोर लाने के लिए बहुत सच्चाई से मेहनत की ज़रूरत है और देश में इसके लिए सच्चाई से मेहनत अगर आपको मिलेगी कहीं तो मेजर कल सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो बिल्कुल बिना देरी किए अगर इस बार आपका दिसंबर में फिर से लक्ष्य है अपना स्कोर 80 अबव ले जाने का तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर और कॉल करके फटाफट सीट बुक कर लीजिए तेजी के साथ। आइए डॉक्यूमेंट्स डिटेल की बात करते हैं। स्टेज 3, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर एंड प्रोविजनली एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3 जिनको आ चुका है सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, will be issued as per the vacancies available ratio decided by the ICG. The duration of stage 3 is 1 to 2 days. Stage 3 involve following. क्या क्या है ड्यूरेशन इस पूरी जर्नी में? 1 से 2 दिन के अंदर सब ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस डन कर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनली पास all the information provided in the online application has to match with the all original document। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म भरते समय दिया था बच्चा, वो सारी के सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। नहीं हो रही हैं तो उसके लिए एफिडेविट और लीगल जो प्रोसीडिंग है करके जाना है। लाइक आपका ग्रेड हो गया 10th 12th और आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज, मतलब जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, एनी inconsistency in all the document and application with the respect to name, date of birth, parents name, subject wise marks percentage, CGPA as applicable, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऐसा ना हो कि सब एक्सपायर हो, आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल ETC will be lead to the failure in the documents verification and cancellation of the candidature. Applications with blurred photograph, signature, uploaded documents and thumb impression will be rejected during documents verification. ध्यान रखना कोई चीज़ ब्लर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। If proper photograph is not uploaded by the candidates mentioned below at the para 7E IAA, इस candidate will be cancelled. The clarity of images in upload documents are mandatory। मतलब जो भी PDF बना के अपलोड कर रहे हैं बच्चे डॉक्यूमेंट्स, वो सब जो है प्रॉपर क्लैरिटी के साथ होने चाहिए। Any discrepancy or anomaly in clarity of images of upload documents in the online application will be lead to cancellation of the candidature. The uploaded document in the online application will be lead to cancellation of the candidature. The documents uploaded are the to be legible, readable and complete or else the candidate will be rejected. The date of issue of all document has to be the closing date of the application or any date prior to closing date of application. The validity of all the uploaded documents has to be at least up to 31st December 2023। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड हैं बच्चा या जो लेके जा रहे हैं अप टू 31 दिसंबर 2023 तक उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए। The candidate can fail in document verification stage 3 even if the candidate इन क्लियर्ड प्रोविजनली पास, मतलब वो पास भी हो, इन डिक्लेयर जो है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू आ गया भैया तो कोई आपको बख्शेगा नहीं। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्टेज 2 इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज 1 and 2 and original document produced for the physical verification stage 3 then the candidate will cancel। ध्यान रखना कोई भी डॉक्यूमेंट स्टेज 1 या स्टेज 2 में आपने अपलोड किया है या दिखाया है, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए जब आप स्टेज 3 पे पहुंच रहे हैं। बार बार इसको देके जोर दिया गया है।
एनी फॉल्स डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटशिप। ध्यान रखना, कॉमन रीजन फॉर द रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी चेक दैट ज्वाइन इंडियन coastguard.cdsc.in, जो कि आपका है रीजन फॉर रिजेक्शन HTML, वो आपको बता देते हैं क्या रीजन आपका है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसी साथ फाइनल मेडिकल भी होगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया था कि भाई देखो फाइनल मेडिकल में डिले मत करना, अभी भी समय है आपके पास। तो एक बार मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर, ये नंबर है, डिटेल है, बेहतरीन हॉस्पिटल है बेटा, आइए एक बार जांच जरूर करा लीजिएगा जाने से पहले से। आई हुआ, ईयर हुआ, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हुआ, BP रिपोर्ट हुआ, ECG, कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इनको इग्नोर मत करना, नहीं तो पता चला कि फाइनल में पहुँच करके आप वहाँ से बाहर हो गए। तो आ जाइएगा, आपको अप टू द मार्क कर देंगे। हाँ, बट इस नंबर पर कॉल करके जो आपको दिखाई दे रहा है मेडिकल का। Final medical at NS Shilka, final medical examination review medicals as the part of the final medical, provisionally pass or fail of all selected candidate will be done at INS Shilka, will not be enrolled for the training, and appeal is permitted for the medically unfit candidates after the final enrollment medical examination at INS Shilka, INS Kalyani, and will be given an opportunity to appeal against the finding if they so desire at military hospital as decided at discretion by the Coast Guard as decided by the INS Shilka. The candidate will be traveled to the selected military hospital and back to their own expenses for appeal medical examination. That means बिल्कुल जाइए, फाइनल मेडिकल है, अपील करने का भी मौका मिलता है, बट भगवान ना करे आपको अपील और इन सब जैसी प्रक्रिया में जाने की ज़रूरत भी पड़े। तो क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल दो सबसे अहम चीज़ हैं। अब बाकी फिर डॉक्यूमेंट शुरू होता है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर के सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो चलिए तेज़ी के साथ समझते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेज 3 के स्पेशली, क्योंकि अभी तक मैंने आपको स्टेज 2 का बताया, स्टेज 1 का बताया, तो आज नंबर है कि मैं आपको स्टेज 3 के सारे डॉक्यूमेंट्स के विषय में यहाँ पर बाकायदे एक्सप्लेन करूं। तो चलिए तेजी के साथ स्टेज 3 के सारे डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा बच्चा, जिससे आपको किसी तरह का भैया दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपका स्टेज 3। स्टेज 3 में जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करना शुरू करते हैं क्रमशः, तो सबसे पहले कलर प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप स्टेज 3 ई एडमिट कार्ड, भाई आगे पीछे कलर प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट लॉग इन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2, मतलब सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। 3 फोटोकॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स बेटा हैं आपके, उसको जो है ड्यूली सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है, सारे ओरिजिनल की फोटोकॉपी। 30 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सबमिटेड एंड एप्लीकेशन विद द सिमिलर फेस एंड फीचर। कलर फोटोग्राफ ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर विद द ब्लू बैकग्राउंड। ध्यान रखना, ब्लू बैकग्राउंड यहाँ पे कहा गया है। 10 नंबर ऑफ फोटो मांगे गए हैं। पेरेंटल बिलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल, 2 जीरॉक्स होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल, 2 जीरॉक्स होनी चाहिए। फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल, 2 जीरॉक्स होनी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल, 2 जीरॉक्स होनी चाहिए। बिलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल, 2 जीरॉक्स होनी चाहिए। अटेस्टेशन फ्रॉम द कास्ट कैडर नेम 3 कॉपी ओरिजिनल चाहिए। एनओसी इन द ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ एप्लीकेबल। आईडी प्रूफ की बात करें तो चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, सबमिटेड अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नोट में भी कहा गया है कि फॉर्मेट फॉर द ऑल इज ऑलेबल। तो फॉर्मेट क्या है, चीज़ें हैं, क्रमशः देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स का सीरीज़ है। देखो फॉर्मेट ये सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो वहाँ मेंशन किया गया, आप देख लो सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ पे क्या है बच्चा, अवेलेबल है। तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हैं, पूरा डाउनलोड कर लीजिए। तो कैसे होगा, ऐसे होगा। पेरेंटल कंसर्न फॉर्म कैसे होगा, ऐसे होगा। बढ़िया A4 साइज पे निकालिए अच्छे से, और इसको बढ़िया साइन करा के, फिल करा के सब कुछ लेके जाना है। फिर पेरेंटल कंसर्न के बाद आ जाता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का, ये पूरा फॉर्मेट है, सारी डिटेलिंग, और फिर जो आपके SP होंगे उनके साइन, स्टैम्प, मोहर यहाँ पे मार दीजिए, और इसी फॉर्मेट को वहाँ फिल करके आपको पूरा ले जाना है। फिर आता है फैमिली कंसर्न, जो है फैमिली डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली मेंबर फॉर द कोस्ट गार्ड रिक्रूट्स। तो ये पूरी डिटेल फैमिली की सब कुछ भर के, ये फॉर्मेट है, सारे डिटेल भर के कंप्लीट करके इसको लेके जाना। डॉक्यूमेंट्स में कहीं लापरवाही मत करना बच्चा, बहुत सीरियस ऑब्जेक्ट है, नहीं तो गड़बड़ हो गया। कैरेक्टर फ्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है बच्चा, पूरा बढ़िया भर के इसको बाकायदे अच्छे से वहाँ आपको लेके जाना है, साइन वाइन करा करके। फिर आपका आता है विलिंगनेस वाला, ये सर्टिफिकेट का फॉर्म है, और इसको पूरा डिटेलिंग फिल करके बकायदे इसको भी साइन मोहर करके आराम से लेके जाना है। फिर आता है आपका फॉर डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, तो ये पूरा है अटेस्टेशन फॉर्म वार्निंग द फर्निशिंग ऑफ द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कुछ भी वाला डिटेलिंग है, इसमें बकायदे इसको भी पूरा भर के जाना होगा, पूरी डिटेल मांगता है, कुछ नहीं छोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी बकायदे फिल करके, बड़ा फॉर्मेट है इसका, सब निकाल के A4 पे बढ़िया से फिल करके सारी चीज़, बड़ा फॉर्मेट है, लेके जाइएगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर लेके जाना पड़ेगा आपको वहाँ,
तो ये हो गया आपका टेस्टेशन, काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है जिसको आप फिल करके वहाँ पे ले जाएंगे। तो ये रही कंप्लीट डिटेल, आपको मैंने बताया, डॉक्यूमेंट सारे समझा दिए हैं, कुछ मिसिंग नहीं, बाकायदे निकाल लो अच्छे से मेरे बच्चा। और जो सेलेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि आप सफल हुए हैं, बहुत दिल से खुशी मिलती है। और जाइए बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बनिए, परमानेंट है, हर तरह की फैसिलिटी, ऑल मिलिट्री फैसिलिटीज़ आर देयर। और जो भाई बंधु इस बार नहीं हुए, बिल्कुल घबराना मत बच्चा, बहुत अहम समय है, बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन, गारंटी है आपका श्योर शॉर्ट सक्सेस हम कराएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।